जुड़े हैं वही सुखी है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दोए पाट भीतर आए के साबुत बचा न कोई। जैसे हमारी माताएं जो है वो क्या कहते, जतली जाता चक्की है ना, उसमें कुछ पीसते हैं, आटा पीसते हैं, दाल डालते हैं, तो दो पाट के बीच में वो खूंटा गड़ा होता है। हमारी माताएं जानती हैं खूंटा गड़ा होता है और उसी के आधार में चक्की जो है घूमती है। और यदि खूंटा को निकाल दिया जाए तब वो बगल 2 बार घुमाएंगे, बगल होकर हम गिर जाएगी ऊपर वाले पार्ट। तो उसी के आधार में वो चक्की घूमती है। तो आप देखते हैं कि जब दाना डालते हैं तो बगल में जब वो दाना पड़ता है चक्की के बगल में तो पूरा पीस जाता है, और जो खूंटे के किनारे किनारे बचा रहता है ना वो सुरक्षित रहता है, वो दाना सुरक्षित रहता है। तो ये खूंटा क्या है? हमारे गुरुजन हैं, संत जन हैं। जब गुरुजनों के संग लगते हैं यह जीव आत्मा या मनुष्य, तो वह सुरक्षित बचता है, जन्म मरण के चक्र में वह नहीं पीसता है। और गुरुजनों से नहीं जुड़े हैं, वो संसार के चक्र में भटक रहे हैं, पीस रहे हैं। मनुष्य जो है स्वतंत्र है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। लेकिन अन्य जीव जंतु को आप देखिए, पशु पक्षी को देखिए, जानवरों को देखिए। आप पशु को आप चारा दे दिए तो खा लिया, पानी दे दिए तो पी लिया, और कभी कभी क्या होता है रस्सी से आप बांध दिए, बाहर ही पड़ा हुआ है, एक रात ही आप भूल जाए, खूब बारिश हुई तो सुबह आप देखते हैं तो उसका राम नाम सत हो गया, दुनिया से ही चल बसा, क्योंकि उसका जीवन जो है परतंत्र जीवन है। कभी आंधी तूफान बारिश और पत्थर गिरने लगता है, और ऐसी स्थिति में आप तो जान बचाकर घर में घुस गए, लेकिन वो बेचारा वहीं पड़ा हुआ है। कुत्ते को आप देख लीजिए, कुत्ता घर घर के दरवाजे पर जाता है तो जाट डंडा खाता है, यहाँ तक घर के दरवाजे के बाहर जूठा पत्तल भी पड़ा हुआ है, उसको भी वह खाने लगता है, उसको भी 2 डंडा पड़ता है। तो ऐसे परतंत्र उसका जीवन होता है। लेकिन मनुष्य जो है स्वतंत्र भूमिका में आकर भी, कर्म भूमिका में आकर भी ये समय की कीमत नहीं समझते हैं, सत्संग की कीमत नहीं समझते हैं, और दुनिया में ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जिसके घर में गुरुजन आते हो बड़े ही सौभाग्यशाली है, संत जन आते हो बड़े ही सौभाग्यशाली है, क्योंकि संत उसी के घर में जाते हैं, गुरुजन उसी के घर में जाते हैं जिसके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है। और जो 4 मंजिल का मकान भी बना लिया हो, 4 मंजिल का मकान बना लिया हो, उसको पार करके गुरुजन एक झोपड़ी में जाते हैं, क्योंकि 4 मंजिल वाले मकान के जो मालिक है उसके मन में श्रद्धा भक्ति नहीं है, तो वो घर में गुरुजन नहीं जाते हैं। तो जिस घर में गुरुजन जाते हैं वो घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए भजन में कहते हैं, जिस घर में गुरु की पूजा हो वहाँ स्वर्ग सा घर बन जाता है। जिस घर में गुरु की पूजा हो वहाँ स्वर्ग सा घर बन जाता है। और सच्चे भक्ति भावों से नर मोक्ष परम पद पाता है। और सच्चे भक्ति भावों से नर मोक्ष परम पद पाता है। जिस
सदा सुखी हो, प्रसन्न हो, वो घर स्वर्ग है। और जिसके घर में माता पिता के आंखों से आंसू निकल रहा है वो क्या है? वो नरक है।